Hey guys, hello and welcome to UPSC Online Mentoring. So पिछले कुछ दिनों में हमें स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि हमें मैम कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए यूपीएससी स्टार्ट करने के लिए. वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशंस एंड वी आर वेरी कंफ्यूज्ड दैट which books are important to read and which are not. There are so many books, तो हमें कौन सी बुक रेफर करनी है प्लीज हमें बताइए. ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस वीडियो जो आपको एक बेसिक ओवरऑल है. वैसे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं जो आप पढ़ सकते हो, उसके लिए देयर इज नो एंड टू दिस. नई नई बुक्स भी बहुत लॉन्च हो रही हैं मार्केट में. सो बट स्टिल एक ओवरऑल बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. So we have done two classifications, prelims based and mains based. दोनों में काफी बुक्स कॉमन रहेगी, तो आप दोनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो. अगर आपको फिलहाल सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स मेंशन इन दैट सेक्शन. एंड आपको अगर थोड़ा अभी मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है, जैसे दोनों में सिलेबस प्रीलिम्स एंड मेंस में काफी सेम होता है, कुछ टॉपिक्स है जो दोनों में सेम है. अगर दोनों को ऐसे कवर करना है आपको तो आप मेन स्ट्रेटेजी के थ्रू भी जा सकते हो. कुछ एक्स्ट्रा बुक्स होगी बस उसके अंदर, बाकी बुक्स सेम रहती है. सो लेट्स सी फर्स्ट द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स. तो उसमें सबसे पहले आपका आता है हिस्ट्री, जिसमें आपने सुना होगा कि भाई 6 to 12 की आपको सारी बुक्स कवर करनी है. राइट, 6 to 12 की जितनी भी एनसीईआरटी है आपको सारी कवर करनी है. प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप कोई भी रेफरेंस बुक बिना एनसीईआरटी पढ़े ना उठाएं, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने से पहले अगर आप रेफरेंस बुक उठाओगे तो कुछ फायदा नहीं है उसका, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप जस्ट रीड करते जाओगे उससे एंड कंफ्यूज होते जाओगे. सो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए प्लीज फर्स्ट गो थ्रू एनसीईआरटी बुक्स जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है. सारे सब्जेक्ट्स के लिए पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, देन मूव ऑन टू द रेफरेंस. हिस्ट्री के लिए सेम, आपको 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी कवर करनी है. लाइक यहाँ पे है 6th आपकी एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा, आर पास्ट. देन सॉरी 6th स्टैंडर्ड की आर पास्ट आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है. 7th स्टैंडर्ड की आर पास्ट 1 इज योर मेडिवल. 8th की आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है. बहुत ही सिंपल और इजी वे में इसमें आपको एक्सप्लेन किया है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. देन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 9th 10th और 11th, ये तीनों एनसीईआरटीज वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है. इट इज ऑप्शनल फॉर यू, अगर आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हो, चाहो तो आप कवर ना करो, आप मेंस के टाइम पे इसको कवर कर सकते हो, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में नहीं पूछी जाती है. ओके, सो यू कैन स्किप दिस 3 एनसीईआरटीज इन द प्रीलिम्स सेक्शन. ओके, तो इट्स ऑल अपॉन यू कि आपको इसको प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के टाइम पे ही कवर करना है या बाद में कवर करोगे, इट्स ऑल अप टू यू. देन 12th की 3 बुक्स है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3. ये तीनों बुक्स आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन 11th की ही है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर के काफी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, तो ये बुक उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है. यू कैन रीड दैट. नाउ अगेन पीपल से कि आपको, आपने सुना होगा दूसरों से भी, सीनियर्स से भी, कि आपको ओल्ड हिस्ट्री पढ़ना जरूरी होता है. तो ओल्ड बुक्स में यू हैव एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों के लिए. एंशिएंट इज बाय आर एस शर्मा, medieval is by Satish Chandra and modern one is by Bipin Chandra. तो ये तीनों ओल्ड एनसीईआरटीज भी आप कवर कर लेना आफ्टर यू कवर दीज बुक्स. ओके, सो एनसीईआरटी आपका सब फिनिश हो जाता है पढ़ के, आपका बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है. देन यू कैन मूव ऑन टू द रेफरेंस बुक्स. यहाँ पे 2 रेफरेंस बुक्स बताइए आपको, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया. स्पेक्ट्रम में फैक्ट्स वगैरह बहुत ही लूसिड वे में बताए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं, तो स्पेक्ट्रम भी आप कवर कर लोगे तो योर प्री इज डन. ओके, प्री के लिए आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाओगे आफ्टर यू कवर स्पेक्ट्रम. सो लेकिन इन रेफरेंस बुक से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इट इज इम्पोर्टेंट. ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री. मूविंग ऑन टू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में भी आपको सेम थिंग, 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटीज कवर करनी है. नाउ फॉर ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक्स आर मोर देन इनफ फॉर प्री एज वेल एज मेंस. कुछ रेफरेंस बुक्स होती है जिसको आपको अगेन सिलेक्टिवली या एक्सटेंसिवली कवर करना है. जैसे जीसी लियोंग है तो आपको उसको थोड़ा एक्सटेंसिवली ही पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें भी ल्यूसिड तरीके से फिजिकल फीचर्स एंड ऑल वेदर सिस्टम्स बहुत अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं. तो अगर आपको वो एनसीईआरटी में समझ नहीं आए हैं तो उसमें समझ आ जाएंगे. वैसे तो एनसीईआरटी में समझ ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है उसके अंदर सब कुछ. तो अगेन यहाँ पे आपको 6 से लेके 12 तक
सारी के सारी ज्योग्राफी बुक्स कवर करनी है। इसमें से 11th वाली जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, इसको बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ लेना। देन 12th स्टैंडर्ड की है, ये थोड़ा सिलेक्टिवली पढ़ना है आपको। तो अगेन व्हेन यू विल रीड इट तो यू विल कम टू नो कि आपको इसमें से क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। So you have to read it accordingly. But 11th की जो fundamentals of physical geography and India physical environment, please do read it very extensively. And after you cover all these NCERT, move on to GC Leong and Atlas. Again, NCERT पढ़ते टाइम पे भी Atlas अपने साथ रखो, ताकि आपको अगर कुछ चीज देखनी है, उसमें कोई जगह देखनी है, कुछ माउंटेन देखना है, ओशन, सीज या कुछ भी अगर आपको देखना है तो आप उसमें मैप पे साथ साथ मार्क करते जाओ। Alright, so Atlas again is very important. It is also important for current affairs. Current affairs में जो भी जगहें आती हैं या कुछ भी स्टेट्स वगैरह आते हैं, न्यूज में रहते हैं, तो वो भी आप एटलस पे मार्क कर सकते हो फॉर इम्पोर्टेंट दैट इट वाज इन करंट अफेयर्स एंड इट कुड बी आस्क्ड। Okay, so that's all about geography. Moving on to polity. So polity में you have 9th to 12th standard, 9 से लेके 12th तक आपको कवर करना है। नाउ इसमें भी 6th to 12th बोला जाता है, बस 6th to 8th आपका मेन सेक्शन के इंडियन सोसाइटी में चला जाता है। ओके, सो जब आप इंडियन सोसाइटी में कवर कर लोगे तो यहाँ पे आपको वो कवर करने की जरूरत फिर से नहीं पड़ेगी। हेंस इट इज नॉट इंक्लूडेड इन पॉलिटी। तो पॉलिटी आपको कवर करना है तो 9th स्टैंडर्ड से यू कवर इट। तो 9th to 12th की बुक्स है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, 11th की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, अगेन 11th की ही है पॉलिटिकल थियोरी, एंड 12th की आपकी दो बुक्स है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगेन यू हैव टू रीड इट सिलेक्टिवली, सब कुछ नहीं पढ़ना है उसमें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, कुछ मीनिंग्स है या फिर बेसिकली मीनिंग्स ही होते हैं। जैसे 2017 या 18 में आपको लिबर्टी का मीनिंग पूछा था, दैट व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ लिबर्टी। ओके, सो द आंसर वाज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और उसमें 2-3 ऑप्शन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लग रहे थे। हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सोच रहे थे भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बताया है, सो लेकिन क्वेश्चन में पूछा था भाई व्हाट इज द सिंपल मीनिंग, सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी एक ले मैन की लैंग्वेज में क्या है, सो इट इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट एंड इट इज गिवन इन द 11th स्टैंडर्ड बुक पॉलिटिकल थ्योरी, वैसे के वैसा। ओके, पूरा स्टेटमेंट वैसे के वैसा उठा के वो क्वेश्चन में डाला था। हेंस पॉलिटिकल थ्योरी जो है 11th स्टैंडर्ड की एंड 11th की ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दीज बुक्स आर वेरी वेरी यूजफुल। ओके, सो डू रीड इट वेरी एक्सटेंसिवली। Again, when you finish off with the NCERT books, move on to the reference books like Lakshmikant, which is called the Bible of Indian polity. So directly Lakshmikant पे jump मत करो, please do read the NCERTs and then move on to Lakshmikant. All right. So that's all about polity. Moving on to the next one. Okay, so that is your economics. So, sorry. Economics में again we'll start from 9th standard, 9th through 12th. So 9th में you have your economics के book, 10th में understanding economic development, 11th में you have your Indian economic development. Now coming on to 12th standard. 12th स्टैंडर्ड में एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी है, सारी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मैक्रोइकोनॉमिक्स है, सो यू हैव टू रीड मैक्रोइकोनॉमिक्स एक्सटेंसिवली। ओके, सो ये वाली बुक आपको मैक्रोइकोनॉमिक्स वाली अच्छे से पढ़नी है एंड माइक्रोइकोनॉमिक्स वाली सिलेक्टिवली हैव टू रीड। Okay, again when you finish with these NCERTs, then go on to the reference book called Ramesh Singh के Indian Economy. Okay, सब ये NCERT पढ़कर हो जाएगी, then only move to Ramesh Singh, otherwise Ramesh Singh में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। Then environment and ecology. Environment and ecology में what is sweet and simple syllabus है, वैसा ही sweet and simple इसकी बुक्स है। So 12th बायोलॉजी की आपको सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, 4 चैप्टर्स है 13 to 16, and then you can move on to a reference book called Environment by शंकर। तो शंकर की एक एनवायरमेंट बुक है, बहुत ही ल्यूसिड है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है उसमें हर कंसेप्ट, यू कैन रीड इट। या फिर अगर आपके पास कुछ और मटेरियल है, कोई और बुक है, तो आप उसे रीड कर सकते हो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 13 to 16 ऑफ 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी।
ओके कोई भी रेफरेंस बुक आपको बिना एनसीईआरटी रीड करे नहीं पढ़ना है, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजन होगा. तो फर्स्ट कंप्लीट द एनसीईआरटी, देन मूव ऑन टू द रेफरेंस बुक. नाउ फॉर जनरल साइंस अगेन 6 to 12 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज आपको कवर करनी है. ओके नाउ 11th और 12th के लिए कुछ ही चैप्टर्स हैं, लाइक केमिस्ट्री का यूनिट 14, बायोलॉजी का यूनिट 4 and 5, देन 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री का यूनिट 16 एंड बायोलॉजी का यूनिट्स 8, 9 and 10. तो पूरी बुक नहीं पढ़नी है. सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी फॉर रेस्ट ऑफ द सिलेबस. तो जहां जहां पे आपको बोला है सिलेक्टिव रीडिंग करनी है तो प्लीज सिलेक्टिव रीडिंग करो, पूरी पूरी बुक मत पढ़ते बैठो. जो टाइम बचता है इन्वेस्ट इट ऑन completing rest of the syllabus. So that's all about general science also. Now here we finish with the classification of prelims. Coming on to classification according to mains. बस कुछ ही books का difference है, rest is same like prelims. So let us see what is it. GS1 you must be knowing the GS part, that is general studies part of mains, is divided into 4 papers, GS 1, 2, 3 and 4. So in GS1 you have Indian society, geography, history, art and culture. All right. So starting with history, again you have all the same books over here जो आपको NCERT prelims में भी थी वही सारी cover करनी है. Okay. The change over here is that जो मैंने आपको prelims के लिए बोला था आप skip कर सकते हो, that is your 9th की 2 books है, Contemporary World Part 1, Part 2 and 11th की Themes in World History. So you have to read it for the mains. Okay. India and the Contemporary World Part 1, Part 2 and Themes in World History. You have to read it for mains because mains में world history पूछा जाता है, prelims में नहीं पूछा जाता है. You can skip it in prelims but you have to read it for mains. Mains के लिए आपको ये books पढ़नी ही है. Rest of things remain same for history. बाकी चीजें same रहेगी. After you complete this, you can move on to the other reference book like India After Independence by Bipin Chandra, India's Struggle for Independence and Modern Indian History by Bipin Chandra. Now again यहाँ पे आपको पेज टू पेज नहीं पढ़नी है सारी बुक्स. If you have completed a particular topic in a book, अगर एक बुक में आपने वो टॉपिक कवर कर लिया है तो दूसरी बुक में फिर से रिपीट नहीं करना है. Okay, you have to complete the syllabus. You have not to complete the book. ओके आपको बुक कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ना है. यू हैव टू फिनिश ऑफ द यूपीएससी सिलेबस, नॉट ऑल द बुक्स मेंशन्ड ओवर हियर. तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, नॉट बुक के अकॉर्डिंग. ओके सिलेबस हमेशा अपने पास रखो. अगर आपको लग रहा है कि भाई ये टॉपिक मैं इस बुक में कवर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ तो प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. एक ही टॉपिक के 2 सोर्सेज मत रखो, एक ही सोर्स रखो एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन. वो तब वो जाकर आपके दिमाग में बैठेगा कि हाँ चलो ये चीज मुझे याद हो गई है. एक रीडिंग या 2 रीडिंग से नहीं होने वाला है. तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड. सोर्सेज अपने लिमिटेड रखो, रिविजन एक्सटेंसिव रखो. Now next section here mains would be art and culture. तो आर्ट एंड कल्चर के लिए अगेन एक बुक ऑलरेडी हमने फ्री के लिए डिस्कस करी थी, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट फॉर क्लास 11. सो अगेन मेंस के लिए भी यहाँ पे ये सेम रहेगी. एडिशन है आपका क्लास 11 में एक और एनसीईआरटी है, लिविंग क्राफ्ट एडिशन ऑफ इंडिया, और उसमें आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है. अगेन सिलेक्टिव रीडिंग है, ओनली 9th and 10th chapter you have to read. All right. So after you cover these NCERT books, you can move on to the reference book. One is Nitin Singhania Art and Culture and the another is Facets of Indian Culture by Spectrum. इन दोनों में से कोई एक बुक ही पढ़ो, दोनों बुक मत पढ़ो, रिपीटिशन हो जाएगा. okay. अब इसमें ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें नहीं मिली तो उसके लिए दूसरी बुक पढ़नी जरूरी है. नो, जस्ट गो थ्रू वन बुक ओनली, आइटम नितिन सिंघानिया और Facets of Indian Culture by Spectrum. Then coming on to Indian society, now when we were discussing Indian polity, I said 6 to 8 standard की polity की book we have left because वो हमने Indian society में cover करी है. So here it is, the 6 to 8 standard social and political life part 1, 2 and 3, which will cover your Indian society initial part, and after that you can move on to 11th and 12th standard sociology book.
Okay, so 11th की आपके पास अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, नेक्स्ट इज इंडियन सोसाइटी ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर 12th स्टैंडर्ड। ये सारी एनसीईआरटीज पढ़ लोगे तो योर बेसिक आइडिया फॉर इंडियन सोसाइटी वुड बी क्लियर। And if you want, you can even go through reference books like Ram Ahuja, which is a good book on Indian society. But if your basic concepts about Indian society is already clear after reading this book, there's no need to read those books. Okay, then coming on to geography, everything is same like prelims, so you don't need to add anything in NCERTs. वही NCERTs है जो सारी के सारी prelims के लिए हमें पढ़नी थी. One addition over here is in the reference book, okay, for Majid Hussain. तो GC Leong तो आपको कवर करनी ही है for pre as well as mains. Now Majid Hussain में you have to do selective reading, सारा कुछ नहीं पढ़ना है. So according to the main syllabus, only few topics need to be covered from Majid Hussain. Coming on to GS2, which is your polity and constitution and governance. So उसमें again वही सारी polity के books है from 9 to 12th standard, no change in that. Other reference book में you can again go through Lakshmikant, which is the same like prelims. Then one more extra book is India's Foreign Policy by Rajiv Sikri, and again Pax Indica, which is optional. अगर आपके पास टाइम है तो you can read it, you can gain ideas for your answer writing from this book. A very lucid book it is. And ये जो book बताई है वो भी आपको selective reading करके ही पढ़नी है. लक्ष्मीकांत तो पूरी पढ़नी ही है for pre as well as mains, and you have to keep writing so that you can improve your answer writing. Okay, सिर्फ पढ़ने से you will not gain any expertise over answer writing. So अगर आप पढ़ रहे हो मेंस के लिए भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज practice answer writing as well. So that's all about polity. Moving on to GS3, which is your Indian economy, science and tech, environment. So all these things are covered in GS3. इकोनॉमी के लिए अगेन ऑल द बुक्स आर सेम जो प्री के लिए थी 9 से लेके 12 तक. यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाएंगे हम कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की यू हैव टू डू सिलेक्टिव रीडिंग, पूरी बुक नहीं पढ़नी है. मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है 12th स्टैंडर्ड की, यू हैव टू डू इट एक्सटेंसिव रीडिंग. ओके, अगेन यहाँ पे reference book is same, that you have to cover your NCERTs first and then you can move on to Indian economy by Ramesh Singh. So there's no change for economy section for prelims as well as mains. Then for science and tech, again the same thing, 6 से लेके 12 तक आपको सारी के सारी बुक्स पढ़नी है. 6 से लेके 10 तक पूरी पढ़ो, या फिर सिलेक्टिव रीडिंग अगेन अकॉर्डिंग टू यू, आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, रीड दैट, लीव द रिमेनिंग थिंग्स. 11th 12th में कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने हैं कुछ बुक्स में से, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है केमिस्ट्री में से यू हैव टू रीड यूनिट 14 ओनली, एंड बायोलॉजी में से यू हैव टू रीड यूनिट 4 and 5. अगेन 12th स्टैंडर्ड में से केमिस्ट्री की बुक में से यू हैव टू रीड यूनिट 16, एंड बायोलॉजी में से यू हैव टू रीड यूनिट्स 8, 9 and 10th only. Okay, so don't waste your time and energy on reading the whole book. Please do selective reading and save your time for covering remaining syllabus. Next one is environment and ecology. No change again in this. जैसा prelims में था वैसा ही mains के लिए भी पढ़ना है आपको. 12th standard की biology है, last 4 chapters 13 to 16, and after that you can go to Shankar's environment book. सो अगेन प्री और मेंस का आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी साथ में प्रिपेयर कर सकते हो, अलग अलग प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. कमिंग ऑन टू GS4, दैट इज योर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. उसके लिए 2-3 बुक्स है, बट द मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स इज द लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. या फिर अगर आपके पास कोई और कोचिंग मटेरियल है जो अच्छा है फॉर एथिक्स, यू कैन रेफर दैट. प्लीज लिमिट योर सोर्सेज. एक ही टॉपिक के लिए 2-2, 3-3 सोर्सेज मत रखो, एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करो. दैट्स द मंत्रा. And do smart study. Okay, hard work करना ही है, but then again you have to work smart as well. So जहाँ पे आपको लग रहा है you can do selective reading, do selective reading, but revise it again and again. Okay, so that's all about all the 4 GS papers and the prelim strategy. Now the most important part, which is common to both of them, prelims हो, mains हो या interview हो, current affairs हर जगह आता है. So current affairs कहाँ से cover करने हैं आपको? बहुत सारे sources है, like newspapers like the Hindu, the Indian Express, Live Mint और Down to Earth. कुछ चीजें हैं जो सिलेक्टिवली करनी है, कुछ चीजें जो एक्सटेंसिवली पढ़नी है आपको, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस तो आपको पढ़ना ही है. लाइव मिंट और डाउन टू अर्थ आप सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हो.
देन आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वहाँ से आपको बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन और रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज वहाँ से आपको मिल सकती है। देन मंथली मैगजीन्स आती है, कुरुक्षेत्र और योजना, सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी कवर्ड फॉर करंट अफेयर्स। ओके, और ये सारी चीज़ कवर नहीं हो रही है आपसे, यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो यू जस्ट कैन रेफर टू आवर वीकली मैगजीन्स ऑन करंट अफेयर्स विच कवर्स ऑल दी अबव सेक्शंस। उसमें आपको दो हिंदू के आर्टिकल्स भी मिलेंगे, दो इंडियन एक्सप्रेस भी मिलेगा, वेदर इट इज लाइव मिंट, down to earth, PIB, all these things are included in our weekly magazines. Okay, so it is a very extensive magazine जहाँ जो बहुत सारे sources से very good articles which are relevant from the exam perspective हम वहाँ से collect करते हैं, and then we just put it at one place and give it to our students. So अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो you can just refer to our weekly magazines. Then there would be selective discussions on yearbook and budget and economic survey as well from our side for the current affairs purpose. Okay, so that's all about today's session, that what you should read while you are preparing, or you just have began your preparations for UPSC, so you are confused. So this video is for clearing your confusion. I hope it is clear now. And if you have any doubts regarding anything, your doubts are most welcome on our page. You can just drop down your doubts in the message section. We will get back to you very shortly. Thank you so much, and we will make another video on how to cover or what is the syllabus of UPSC very soon. Thank you so much.